हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी स्टेनोग्राफी के पाठ 15 को करेंगे, जो परिवर्तित रेखाओं के बारे में है। और इससे पहले वाले पाठ में हमने प्रारंभिक आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15, परिवर्तित रेखाकृतियाँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार है ना, कई बार जैसे हमने प्रारंभिक आंकड़ों के में पढ़ा, तो उसमें टर हमने पढ़ा था ऐसे। टर को हम उसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे। और अब परिवर्तित रेखाकृतियों में टर को हम ऐसे बनाएंगे, इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही टल को उसमें बड़ा सर्कल लेके ऐसे बनाते थे, अब इसको ऐसे बनाएंगे। तो चलिए इनके नियम शुरू करते हैं। कई बार प्रारंभिक आंकड़ा युक्त टेढ़े रेखाक्षरों को दूसरे रेखाक्षरों के साथ मिलाकर लिखना सरल या संभव नहीं होता, इसलिए उनकी परिवर्तित रेखाकृतियाँ अपनाई गई हैं। जैसे टर टर को प्रारंभिक आंकड़ों में हमने पढ़ा है कि ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन परिवर्तित रेखाओं में इसका उल्टा लिखा जाएगा, ऐसे। ठर ठर ऐसे लिखते हैं, उसमें इसमें ऐसे लिखा जाएगा। डर ढर फर फर इसका उल्टा हो जाएगा। टल इसका ऐसे हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम इनके नियम पढ़ते हैं। नियम के पढ़ने के बाद पता लगाएगी इनका कैसे यूज है। बाईं गति से प्रारंभिक आंकड़ा युक्त टवर्ग का प्रयोग। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में जब रै ल आंकड़ा युक्त टवर्ग से पूर्व कोई स्वर ध्वनित हो तो बाईं गति से लिखे जाने वाले आंकड़ा युक्त टवर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अटर्नी। तो देखिए, इसमें इसने कहा है कि रै ल आंकड़ा युक्त से पहले टवर्ग से पूर्व कोई स्वर हो। इसमें ट से पूर्व स्वर है ए का, तो हम इसमें बाईं गति का आंकड़ा लेंगे। अटर्नी ए का वावल, फिर आंकड़ा, फिर ट, और फिर न के बाद ई का स्वर, अटर्नी। अटलता, इसमें बड़ा हो गया, ल के लिए पहले स्वर आ गया ए का, और फिर ता, अटल ता। ठीक है, अगला नियम है चवर्ग तथा टवर्ग से पूर्व तथा पश्चात ऊर्ध्वगामी य व तथा है से पूर्व तथा रेखाक्षर श के पश्चात बाईं गति से आंकड़ा युक्त टवर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे जटल, जय आ गया इसमें, जय के बाद टल है, तो इसको बड़ा सर्कल बड़ा लेके आंकड़ा ट, ल का आंकड़ा लेके शटर, स के बाद पश्चात कोई गति से आंकड़ा एक टवर्ग हो तो भी बाईं गति का लेंगे। स के बाद टर का है, तो स और टर। डलवाना, ये यहाँ पे यह वह तथा है से पूर्व हो, डलवाना। ठीक है, ऐसे। अगले नियम है परिवर्तित रेखाकृतियों का प्रयोग। शब्द के प्रारंभ में जब रै ल आंकड़ा युक्त टर से पूर्व कोई स्वर ध्वनित न हो
अगर रैले से पहले कोई टवर्ग हो और उससे पहले कोई स्वर की ध्वनि न हो तो दाईं गति से लिखे जाने वाले आंकड़ा को हम प्रयोग मिलेंगे। जैसे ट्रा, इससे पहले न तो कोई स्वर है, ठीक है, ट्रा, और न ही और कोई आंकड़ा है। ट्रा, ढलाई, ढ के बाद ल के आ का स्वर और ई, दो स्वर आगे हमने द्विस्वर का पढ़ा था, तो लाइन से ऊपर बड़ा आंकड़ा लेके ढ और लाई, ठीक है, ल के लिए आ गया आंकड़ा। कवर्ग, त्वर्ग तथा पवर्ग के पूर्व तथा पश्चात ल व मैं के पूर्व तथा बाईं बाद में दाईं गति से लिखे जाने वाले परिवर्तित रेखाकृति आंकड़ा युक्त टोर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लीटर, ल के बाद टर का साउंड है तो हम परिवर्तित लेंगे, ली और टर। ट्राली, ट्रा के बाद ली का है तो भी परिवर्तित लेंगे, ट्राली। कटर, कै और टर, ठीक है। ट्रक, थिएटर, वोटर, मोटर। अगला नियम है ऊर्ध्वगामी सीधे रेखाक्षरों के पश्चात परिवर्तित रेखाकृतियों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी है तो हम परिवर्तित रेखाओं का प्रयोग करेंगे। रीडर, होटल, होटल, ठीक है। रेखाक्षर फर और फल का प्रयोग, बाईं गति से लिखे जाने वाले फर का प्रयोग, जो बाईं गति से हम फर लेते हैं उसका अब नियम हो वो पढ़ते हैं पहले। शब्द के प्रारंभ में जब फर से पूर्व कोई स्वर ध्वनि हो तो बाईं गति से लिखे जाने वाले फर का प्रयोग करेंगे। जैसे आफर, आ का स्वर आ गया इसमें तो फिर आ का स्वर पहले स्थान पर और फर। त्वर्ग तथा चौर्ग से पहले या से पूर्व या पश्चात में तथा व यह है से पूर्व बाईं गति से फर लिखा जाएगा। इन अक्षरों से पहले बाईं गति कर दिया है। फरीद, फरीद, दफराना, द फै और आ का स्वर हो गया र के लिए और ना, जाफर, जा और फर, ठीक है। बाईं गति से लिखे जाने वाले टेढ़े रेखाक्षर तथा ल आंकड़ा युक्त कवर्ग से पूर्व बाईं गति से फर लिखा जाएगा। ट्राटा, ट्राटा, फ्रांस, फ्रांस, फ्रागल, फ्रागल। पवर्ग के अंत में तथा ल आंकड़ा युक्त पवर्ग से पूर्व बाईं गति से फर लिखा जाएगा। बफर, ब और फर, ठीक है। पवर्ग में पैप है, ब ये आ गया ना। परिवर्तित फर का प्रयोग, इसके उल्टे फर का प्रयोग कैसे करेंगे। परिवर्तित, अब तो ये वाले का किया है, अब ये वाले का पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द के प्रारंभ में जब फर से पूर्व कोई स्वर न हो तो परिवर्तित फर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्श, फर्श, इससे पहले कोई स्वर नहीं है ना तो हमने परिवर्तित फर का प्रयोग किया इसमें। फ्री, ठीक है। कवर्ग रेखाक्षरों के प्रारंभ तथा अंत में न, अंग तथा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों के केवल पश्चात में दाईं गति से लिखे जाने वाले फर परिवर्तित फर का प्रयोग किया जाता है।
जैसे फ्रेम, फ्रेम, लोफर, लोफर, फ्रॉक, फ्रॉक। फल का प्रयोग, रेखाक्षर न, अंग, कवर्ग तथा सीधे ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों के पश्चात परिवर्तित फल का प्रयोग किया जाता है। जैसे राइफल, कुफल, नफल, नफल। अन्य सभी रेखाक्षरों के साथ बाईं गति से लिखे जाने वाले फल का प्रयोग किया जाता है। मफलर, मैं और फल और रे, मफलर। ठीक है। रेखाक्षर तथा प्रारंभिक आंकड़ों के बीच में स्वर, बीच में इनका कैसे प्रयोग होगा वो पढ़ेंगे। जब किसी रेखाक्षर तथा र ल आंकड़े के बीच में कोई स्वर ध्वनित हो रहा हो तो उसे निम्न दो प्रकार से दर्शाया जाता है। यदि किसी रेखाक्षर तथा प्रारंभिक आंकड़े के बीच में बिंदु स्वर ध्वनित हो रहा हो तो आंकड़े का प्रयोग करते हुए स्वर स्थान पर एक छोटा सा वृत्त लगा दिया जाता है। ठीक है। अब इसके नियम देखो। उदाहरण, कारखाना, कार खा ना। यहाँ पे देख क और र के बीच में आ का स्वर है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर, पहले स्थान पर हम एक सर्कल लगा देंगे। ठीक है। यदि किसी रेखाक्षर तथा र ल आंकड़े के बीच में कोई डैश स्वर ध्वनित हो रहा हो तो उस स्वर को दर्शाने के लिए स्वर स्थान को एक डैश से काट दिया जाता है। बिंदु स्वर हो तो हमें सर्कल लेना है, अगर डैश स्वर हो तो उस स्थान से हम उसको काट देंगे। जैसे तुलवाना, तय के बाद ऊ का स्वर है तो तय और लय का आंकड़ा हो गया, और लाइन से काट के इसको यहाँ पर काट दिया इससे। ठीक है। फिर वाह और ना, तुर्की, तय के बाद ऊ का स्वर तो तीसरे स्थान पर तय को काट दिया, तुर्की। परंतु यदि किसी रेखाक्षर तथा र ल आंकड़े के बीच में कोई दूसरे स्थान का डैश स्वर ध्वनित हो रहा हो तो उसे स्वर स्थान से काट कर दर्शाया नहीं जाएगा, बल्कि रेखाक्षर के समानांतर लिखा जाएगा। जैसे बोलना, ब के बाद ओ का स्वर है, इसके साथ में लिख दिया, फिर ल और ना, बोलना। रेखाक्षर व से पूर्व व य ध्वनि को दर्शाने के लिए एक बाईं गति से लिखे जाने वाले अर्धवृत्त को लिखेंगे। जैसे व्यवस्था, अर्धवृत्त व का और ले लिया, फिर व और स्था, व के लिए अर्धवृत्त, फिर व से था, व्यवस्था। व्यवसायी, व के लिए, व य के लिए अर्धवृत्त, फिर व और फिर से, और के बाद आ का स्वर है, उसके बाद ई का स्वर द्विस्वर हो गया, से लेके पहले स्थान के साथ में द्विस्वर लगा दिया, व्यवसायी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नियम हमने कर लिए हैं। अब आपको इनकी सभी शब्दों की यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इन शब्दों को देख लीजिए। वही 2-2 या 3-3 लाइनों में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और मैं आपको आगे के सब दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके देख लीजिए आप इनको आराम से। यहाँ तक
ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पार्ट के सब चीज़ करेंगे। ओके, बाय।